राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज से इस समय एक बड़ी और गंभीर खबर सामने आई है, जहां निजी एम्बुलेंस चालकों और सुरक्षा गार्डों के बीच शुरू हुआ मामूली विवाद अचानक हिंसक रूप ले बैठा। बताया जा रहा है कि पार्किंग को लेकर हुई बहसबाजी इतनी बढ़ गई कि प्राइवेट एम्बुलेंस चालकों ने सुरक्षा कर्मी पर हमला कर दिया। घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई और मेडिकल कॉलेज परिसर में मौजूद मरीजों और परिजनों में दहशत का माहौल पैदा हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आइए आपको लिए चलते हैं इस पूरे मामले की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में। जानकारी के अनुसार घटना उस समय हुई जब निजी एम्बुलेंस चालकों और मेटास कंपनी के सुरक्षा गार्डों के बीच पार्किंग व्यवस्था को लेकर विवाद खड़ा हो गया। पहले हल्की नोकझोंक शुरू हुई, फिर आवाजें ऊंची हुई और देखते ही देखते बहस मारपीट में तब्दील हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कुछ एम्बुलेंस चालक अचानक गुस्से में सुरक्षा कर्मियों पर टूट पड़े और पिटाई शुरू कर दी। इस दौरान सुरक्षा कर्मी घायल हो गया, जिसका उपचार मेडिकल कॉलेज में ही किया गया। मौके पर मौजूद अन्य सुरक्षा गार्डों ने बीच बचाव कर किसी तरह स्थिति को संभाल लिया, लेकिन तब तक माहौल पूरी तरह बिगड़ चुका था। अस्पताल परिसर में मौजूद मरीजों और टीमों ने डर के कारण इधर उधर भागना शुरू कर दिया। चारों तरफ चीख पुकार और भगदड़ जैसे हालात बन गए। घटना की सूचना मिलते ही मेडिकल कॉलेज प्रबंधक तुरंत मौके पर पहुंचे। वहीं लालबाग थाना पुलिस की टीम भी जल्द ही कैंपस पहुंच गई और पूरे परिसर का जायजा लिया। पुलिस ने मारपीट में शामिल लोगों की पहचान शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज निकाले जा रहे हैं और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान भी लिए जा रहे हैं, ताकि मामले में पूरी सच्चाई सामने आ सके। प्रबंधक ने इस घटना को गंभीर और अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और कहा है कि अस्पताल परिसर में शांति और व्यवस्था बनाए रखना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस पूरी घटना का सबसे बड़ा असर उन मरीजों और परिजनों पर पड़ा जो गंभीर उपचार के लिए अस्पताल आए थे। उन्हें थोड़े समय के लिए बाहर की ओर सुरक्षा कारणों से भेजा गया और कई लोग काफी डरे और परेशान दिखे। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हिंसा करने वाले व्यक्तियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अस्पताल परिसर में किसी भी तरह की गुंडागर्दी या अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फिलहाल मेडिकल कॉलेज में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जब हमारे संवाददाता सौरभ ताम्रगढ़ ग्राउंड जीरो पर पहुंचे तो उन्होंने क्या पाया, आप खुद सुनिए। राजनांदगांव के मेडिकल कॉलेज में एक बड़ी घटना सामने में आई है, जिसमें राजनांदगांव के मेडिकल कॉलेज में काम करने वाले मेटास कंपनी के कुछ सुरक्षा गार्डों के साथ में प्राणघात हमला किया गया है। इस हमले के बारे में आपको बता दें कि ये हमला एक निजी वाहन यानी कि निजी जो एम्बुलेंस चालक हैं उन लोगों के द्वारा किया गया। सारी घटना के बारे में जानकारी लेंगे। जी, आपको लगा है, कब से काम कर रहे हैं आप और क्या हुआ इस घटने में? मेरे को यहाँ 2 साल हो गए सर काम करते हुए, और अभी जो है फिलहाल की घटना पे जो है हमारे सुपरवाइजर सर जो है प्राइवेट एम्बुलेंस की यहाँ पे खड़े होने की इजाज़त नहीं है, परमिशन नहीं है हमारे जो यहाँ हॉस्पिटल है वहाँ से, है ना। तो सर ने हम मना किया उनको कि यहाँ पे जो है आप गाड़ी खड़ी मत कीजिए करके। उसके बाद उन्होंने गाली गलौज प्रारंभ कर दिया और सर को मारने पीटने लगे। तो फिर हमने उनके सामने जाके उनको छुड़ाने की कोशिश की, तो हमको भी जो है उन्होंने मारा पीटा। कितने लोग आए? 4 से 5 लोग थे। और उसके बाद उन्होंने कॉल करके कारण क्या था? बस वही था कि गाड़ी हटाएंगे करके सर ने जो है उनको मना किया था। क्या कारण था? वही प्राइवेट एम्बुलेंस वाले को यहाँ ना गाड़ी लगाना मना है, तो मना किया, इसी वजह से हुआ है मारपीट। देखिए, कहीं ना कहीं ये काफ़ी गंभीर विषय है कि जो हॉस्पिटल की सुरक्षा करते हैं अब उन लोगों की खुद की जीवन सुरक्षित नहीं है। आपको बता दें कि राजनांदगांव का मेडिकल कॉलेज ये शासकीय परिसर और शासकीय परिसर में निजी एम्बुलेंस वाहन चालकों का आना यहाँ पर प्रतिबंधित है। अब इस विषय को लेकर के राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट अतुल देशकर जी का क्या कुछ कहने रहते हैं, सारी चीज़ें हम आपको अन्य तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट अतुल देशकर जी अभी हमारे साथ में मौजूद है। सर, क्या कुछ घटना हुई थी, इस घटने के बारे में? आज ही हमारे यहाँ अस्पताल में जो प्राइवेट एम्बुलेंस के चालक हैं उनके द्वारा हमारे कर्मचारी के ऊपर हमला किया गया और कई दिनों से जो है उनके द्वारा इस टाइप की वारदात होने की शिकायत प्राप्त हुई। हमने कलेक्टर ऑफिस और एसपी ऑफिस को भी इस बारे में पूर्व में भी सूचना दी है और आज भी जो है जो घटना घटित हुई उसकी सूचना मैंने
एडिशनल एसपी साहब और डिप्टी कलेक्टर सर को दी है और उनकी तरफ से उचित कार्रवाई होने का आश्वासन। शासकीय परिसर में निजी वाहन की प्रतिबंधित क्षेत्र है, मगर फिर भी ये लोग आ जाते हैं यहाँ पर और फिर अपने मैं मेरे तरफ से इवन पार्किंग जो व्यवस्था संभालते हैं उनको भी एक नोटिस दिया हूँ कि जो है पूर्व में भी हमने जो है उनको बताया था कि ये गाड़ियाँ जो है यहाँ नहीं आनी चाहिए, लेकिन वो हेल्थ सेक्टर का मुझे टॉयलेट जाना है, मुझे वॉशरूम जाना है, मैं पेशेंट से मिलने आया हूँ, इस टाइप का बहाना करके बार बार जो है उनकी एंट्री हो रही थी। ठीक है, इसके पहले भी विवाद हो चुका है और मैं सरकार से और प्रशासन से दोनों से निवेदन करता हूँ कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाए करके। देखना तो ये है कि अब इस मामले में जो अस्पताल की सुरक्षा करते हैं वो लोग ही अब सुरक्षित नहीं हैं। अब सैकड़ों की संख्या में ये मेटास कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो राजनांदगांव के लालबाग थाना पहुंचे हुए हैं और इस मामले पर एफआईआर करवाया जा रहा है। इसमें अब देखना तो ये होगा कि आखिरकार आरोपी के रूप में कितने लोग पुलिस की गिरफ्त में आते हैं। तो ये था राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज का पूरा मामला, जहां एक छोटी सी बहस गंभीर हिंसा में बदल गई। पुलिस जांच में जुटी है और प्रबंधन ने परिसर की सुरक्षा व्यवस्था सख्त करने के निर्देश दिए हैं। इंडिया टाउन न्यूज इस मामले की हर अपडेट आप सब तक पहले पहुंचाता रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।